नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। सनातन धर्म में भगवान राम जी का विशेष स्थान है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां रामायण का पाठ ना किया जाता हो। श्री राम जी के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी को माना जाता है। कहा जाता है कि जहां पर राम कथा होती है वहां हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसके कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कहा जाता है कि एक दिन राम कथा में उनकी मुलाकात एक असाधारण मनुष्य से हुई। तुलसीदास जी समझ गए कि ये कोई अदृश्य शक्ति वाले मनुष्य हैं। कहा जाता है कि वो असाधारण मनुष्य और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलने का रास्ता भी बताया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा में हनुमान चालीसा लिखी, जिसमें कि उन्होंने हनुमान जी की यश, कीर्ति और शक्ति का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना 16वीं शताब्दी में की। हनुमान चालीसा में उन्होंने हनुमान जी के रूप, गुण, पराक्रम और चरित्र का वर्णन किया है। यह चालीसा अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 40 पंक्तियां हैं, इसी कारण इसका नाम चालीसा पड़ा। इन चौपाइयों में हनुमान जी के गुण और शक्ति का वर्णन तो किया ही गया है और साथ के साथ ब्रह्मांड का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य भी छिपा है। आप सब लोगों ने भी बहुत बार हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा। ये तो सभी को कंठस्थ भी है, परंतु क्या आप लोगों ने कभी ये रहस्य जाना है? कभी ध्यान दिया है कि इसमें ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हो सकता है? आइए जानते हैं उस ब्रह्मांड के रहस्य को। हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियां। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात अपने बाल्यकाल में सहस्त्र युग और योजन की दूरी पर जो सूर्य है उसे एक मीठा फल जानकर हनुमान जी ने खा लिया था। यह सुनने में हैरान करने वाला तो है ही कि एक बालक कैसे इस सूर्य को खा सकता है, परंतु इसमें सूर्य और पृथ्वी की सटीक दूरी बताई गई है। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय तक विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, परंतु हमारे शास्त्रों में यह जानकारी बहुत पहले ही लिख दी गई थी। आइए समझते हैं कि तुलसीदास जी ने कैसे सूर्य और पृथ्वी की इस दूरी का वर्णन किया है अपने इन पंक्तियों में। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जुग अर्थात एक युग, जो बराबर होता है 12,000 वर्ष के। सहस्त्र यानी कि 1000। जोजन जो कि योजन का रूप है, वो होता है 8 मील। आइए अब इन तीनों को गुणा करते हैं। जुग, सहस्त्र और योजन। 12,000 गुणा 1000 गुणा 8, जो कि बराबर हुआ 9 करोड़ 60 लाख मील के। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। 9 करोड़ 60 लाख को जब हम 1.6 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस तरह से तुलसीदास जी के अनुसार पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बिल्कुल सटीक जानकारी है। नासा में हमारे वैज्ञानिकों ने हजारों वर्षों बाद यह शोध करके बताया कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी 147.1 मिलियन किलोमीटर है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो कि आज के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल देते हैं। साथियों, थी ना अद्भुत सी जानकारी? आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप पहले से जानते थे इस रहस्य के बारे में? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों और कथा कहानियों के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।